प्रिय बच्चों, आज हम क्षितिज के प्रथम काव्य पाठ कबीर की साखियां एवं सबद की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हम उनकी साखियां और सबद का अर्थ जानेंगे और उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर की भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं साखियों से। पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। कबीर दासी कहते हैं कि मान सरोवर नामक जो झील है वह स्वच्छ जल से लबालब भरी हुई है और उसमें हंसा यानी हंस, केली यानी क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता पर मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। वे मुक्त होकर के वहां पर मोती नामक फल चुग रहे हैं और उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। और इसी साखी का दूसरा अर्थ यहाँ पर क्या होता है कि ईश्वर भक्त का मन ईश्वर भक्ति से भरा हुआ है और उसको उसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है और वह उस ईश्वर भक्ति को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं सच्चे प्रेमी यानी सच्चे ईश्वर भक्ति की तलाश हमेशा करता रहा, लेकिन मुझे ऐसा कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब सच्चे ईश्वर भक्त की भेंट दूसरे सच्चे ईश्वर भक्त से हो जाती है तो सब विष अमृत होई। सारी जो हमारी विष रूपी बुराइयां हैं वे सब अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। विष और अमृत यहाँ तत्सम शब्द हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। कि यहाँ पर कबीर दास जी कह रहे हैं कि हस्ती यानी हाथी, तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी हमें करते रहना चाहिए। कैसे? सहज दुलीचा डाली, सहज रूप से आसन बिछा करके स्वाभाविक रूप से ज्ञान के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यह संसार जो है वो कैसी प्रवृत्ति का है? कुत्ते की प्रवृत्ति का है, जो बेवजह भौंकता रहता है और अपना समय व्यर्थ करता रहता है। झक मारी यहाँ पर मुहावरा है जिसका अर्थ है समय बर्बाद करना। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीर दास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो ईश्वर को भूला हुआ है। किस कारण से? पक्ष विपक्ष में पढ़ करके। और पक्ष विपक्ष किसका है? धर्म के प्रति भेदभाव और उसके प्रति वाद विवाद में ही वह उलझा रहता है। निरपक होई के हरि भजे। पर जो व्यक्ति या जो संत निरपक यानी निष्पक्ष होकर के यानी धर्म के नाम पर भेदभाव को भुला करके ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी या संत कहलाता है। यहाँ सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। हिंदू मुआ राम कही। कबीर दास जी कह रहे हैं हिंदू जो है वो राम राम रटते हुए चले गए यानी मर गए। मुसलमान खुदाई और मुस्लिम लोग अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा रटते रटते इस दुनिया से विदा हो गए। कहे कबीर सो जीवता। कबीर दास जी कहते हैं वही व्यक्ति यहाँ संसार में जीवित रहता है जो दूहों के निकट न जाए, जो इस प्रकार से धर्म के नाम पर भेदभाव में पड़ता ही नहीं है। हिंदू हो मुस्लिम हो किसी धर्म के पास वह नहीं जाता है और केवल ईश्वर की भक्ति ही करता है। काबा फिर काशी भया। कबीर दास जी कह रहे हैं कि काबा जो है वो अब कैसा लगने लगा है? काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है कि काबा काशी बन गया। राम ही भया रहीम, और राम जो है वो रहीम की तरह लगने लगे। मोट चून मैदा भया, और जो मन में मोट चून यानी धर्म के प्रति भेदभाव था वह सब क्या हो गया है? बारीक मैदे की तरह हो गया है, एकदम महीन हो गया है, यानी भेदभाव बिल्कुल दूर हो चुका है। बेटी कबीरा जी। और अब कबीर दास जी आराम से बैठकर जी रहे हैं, अर्थात आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची ना होए। कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है लेकिन यदि उसके कार्य ऊंचे नहीं होते तो वह उच्च नहीं कहला सकता। सुबरन कलश सुरा भरा। ये वैसी ही बात है कि स्वर्ण का कलश है लेकिन उसमें भरी हुई क्या है? सुरा यानी शराब भरी हुई है। तो साधु निंदा सोए। तो ऐसी वस्तु की तो क्या करते हैं? साधु या सज्जन लोग भी निंदा यानी बुराई ही करते हैं। यानी यहाँ पर कबीर दास जी ने उच्च कुल या जन्म लेने से व्यक्ति को महान नहीं बन जाता है यह बताया गया है और अच्छे कर्म की श्रेष्ठता यहाँ पर उन्होंने प्रमाणित की है। ये साखियां यानी दोहे जो है वो है ना, ये दोहे कहलाते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। तो ये साखियां किस छंद में लिखी गई हैं? दोहा छंद में लिखी गई हैं।
और इनमें जो भाषा है वो स्थानीय बोली के मिले जुले शब्द जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो कबीरदास जी जगह जगह गए थे, तो जगह जगह की स्थानीय बोलियों के शब्द उनकी भाषा में हमको दिखाई देते हैं, जिसे एक नाम दिया गया है सदुक्कड़ी, है ना। तो उनकी भाषा जो है वो इस प्रकार सदुक्कड़ी कहलाई है। अब कबीरदास जी का एक शब्द यानी पद भी आपके पाठ्यक्रम में है। उसमें क्या कहते हैं वे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये ईश्वर की तरफ से संबोधन है कि हे बंदे यानी भक्त, मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ ना मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, ना काबे कैलाश में और ना मेरा निवास काबा या कैलाश में है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना मैं किसी धार्मिक क्रिया या कर्मकांड से मिलता हूँ, न ही योग वैराग में, ना योग विद्या से और न ही संन्यास ग्रहण करने से मुझे प्राप्त कर सकते हो। खोजी होए तो तुरते मिलो, पर अच्छे सच्चे तलाश करने वाले यदि हो तो मैं तुरंत ही मिल सकता हूँ। कितनी तलाश में, पल भर की तलाश में, एक पल मात्र की तलाश में ही तुम्हें प्राप्त हो सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं हे संतों हे साधकों सुनो सब श्वासों की श्वास में, कि ईश्वर तो सभी श्वासों की श्वास में है, हर मनुष्य की हर सांस में, प्राणी मात्र की श्वास में निवास करते हैं। इसका मतलब है ईश्वर का निवास जो है वह हमारे सबके भीतर है और हम उनको बाहर धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक स्थानों में, है ना, और तीर्थ स्थलों में, कर्मकांड में ही ढूंढते फिरते हैं, पर ईश्वर हमारे सबके भीतर मौजूद हैं। अब यहाँ देख लेते हैं इन साखियों और सबद से संबंधित कुछ संक्षिप्त, अति संक्षिप्त प्रश्न। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह कौन सा है? तो यह कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह बीजक है। कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। कबीर की रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? कबीर की रचनाओं का मुख्य विषय धर्म के नाम पर किए जाने वाले भेदभाव का विरोध है। मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है? मानसरोवर से कबीर का आशय एक स्वच्छ जल से भरी हुई झील या तालाब से है और ईश्वर भक्ति से भरे हुए भक्त के मन से है। मानसरोवर में कौन क्या चुग रहे हैं? मानसरोवर में हंस मोती चुग रहे हैं। मानसरोवर में और हंसा में कौन सा अलंकार है? मानसरोवर हंसा में श्लेष अलंकार है, क्योंकि मानसरोवर में दो अर्थ हैं। क्या है? ईश्वर भक्ति से भरा हुआ भक्त का मन और मानसरोवर यानी एक पवित्र झील का नाम। और इसके अलावा हंसा में भी दो अर्थ छिपे हुए हैं, हंसा यानी हंस और दूसरा हंस यानी साधक या भक्त। फिर मुक्ताफल मुक्ता में कौन सा अलंकार है? मुक्ताफल मुक्ता में अनुप्रास तो है ही सही, इसके अलावा यमक अलंकार है, क्योंकि मुक्ता शब्द यहाँ पर 2 बार आया है, दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ हैं। पहले मुक्ता का अर्थ है मोती और दूसरे मुक्ता का अर्थ है स्वतंत्र भाव से या स्वतंत्र होकर। सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई गई है? सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई गई है कि उससे भेंट होने पर हमारी सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। विष और अमृत शब्द के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो विष और अमृत तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं। तो तत्सम यानी संस्कृत के वे शब्द जो एज इट इज वैसे के वैसे हिंदी में लिए गए हैं। हस्ती का क्या अर्थ है? हस्ती का अर्थ यहाँ पर हाथी है और इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है ज्ञान रूपी हाथी से, आशय कबीर ने बताया है। झक मारना क्या है? झक मारना एक मुहावरा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपना समय व्यर्थ करना, यानी अपना समय बर्बाद करना। सारा संसार ईश्वर को क्यों भूला हुआ है? क्योंकि वह क्या है? धर्म के प्रति पक्ष विपक्ष यानी वाद विवाद में उलझा हुआ है। कबीर ने सच्चे ज्ञानी की क्या विशेषता बताई है? कि सच्चा ज्ञानी जो होता है वह निष्पक्ष होकर के यानी धर्म के संबंध में कोई भेदभाव न रखकर ईश्वर का स्मरण करता है। कबीर के अनुसार जीवित कौन रहता है? कबीर के अनुसार वह व्यक्ति ही जीवित रहता है जो धर्म के भेदभाव में नहीं पड़ता और हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, दोनों के ही निकट नहीं जाता। काबा कब काशी बन जाता है? काबा तब काशी बन जाता है जब मनुष्य के मन से या भक्त के मन से धर्म के संबंध में भेदभाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मोट चून से कवि का क्या आशय है? मोट चून से कवि का आशय धर्म संबंधी भेदभाव से है।
कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कबीर ने सहज रूप से प्राप्त किए हुए ज्ञान को महत्व दिया है। सत्कर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए कबीर दास जी ने क्या उदाहरण दिया है? उन्होंने यह उदाहरण दिया है कि उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि वह सदकर्मों को करने से महान बनता है। जैसे स्वर्ण कलश में शराब भरी हुई हो तो वह निंदा का पात्र अपने आप ही बन जाता है। कबीर की साखियां किस छंद में रचित हैं? कबीर की साखियां दोहा छंद में रचित हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को धार्मिक स्थानों में, धार्मिक कर्म कांड में और धार्मिक क्रियाओं, संन्यास और योग विद्या आदि में ढूंढता फिरता है। ईश्वर का वास यानी निवास कहाँ है? ईश्वर का वास हर मनुष्य के हृदय के भीतर है। कौने क्रिया कर्म में कौन सा अलंकार है? कौने क्रिया कर्म में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। व्यक्ति की पहचान कुल से होती है या कर्म से? तो व्यक्ति की पहचान कुल से नहीं, कर्म से होती है। फिर निरपक का तत्सम रूप क्या है? निरपक का तत्सम रूप निष्पक्ष है। इस प्रकार बच्चों, आपने अभी साखियों का अर्थ समझा होगा, शब्द का अर्थ समझा होगा और उन पर आधारित ये 25 छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर निश्चित तौर पर आप समझ चुके होंगे।